हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो अपना रेलवे के बारे में है, एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के 135 पेपर जो आपके पूछे हुए हैं 2020-21 का, हम उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री हमने जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है, उसमें अभी तक हमने है वो टोटल 3 वीडियो देखे। अपना ये जो वीडियो है दोस्तों वो चौथा वीडियो है, ठीक है। अपना ये जो वीडियो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेंट का है, ठीक है। चतुर्थांश के बारे में है। चतुर्थांश के टोटल है वो आपके 17 क्वेश्चन है पूछे हुए 58 से 74 तक उसके, ठीक है। इससे पहले हमने अपना जितना भी आपका एडवांस मैथ्स का पोर्शन होता है उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक होगा, उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कंटेंट देखने के बाद। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों क्वाड्रेंट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले हम आपको क्या करते हैं कि उनका जो बेसिक है वो समझाते हैं। मैं आपको ऐसा मानता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको उससे पहले क्वाड्रेंट के क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जैसे क्वाड्रेंट को चेंज करने के लिए आपको जो क्वाड्रेंट है वो कौन से डिग्री में चेंज होता है, किससे चेंज होता है, क्या हम किस तरह से हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या होगा, चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री से 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है एकदम, और यहाँ पर होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर 180 डिग्री होता है, उसका बेसिक देख रहे हैं हम। और यहाँ पर होता है 270 डिग्री। अगर कोई भी चीज़ 90 डिग्री पे है तो उस पर एंगल एकदम सीधा बनेगा, 180 पे है तो वो चीज़ इससे बनेगी, और 270 डिग्री पे है तो वो चीज़ इस तरह से एंगल बनाएगी, आपको पता होगा, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी एंगल है, वो आपका मान लेते हैं 85 डिग्री है, तो 85 डिग्री तो इसी में बनेगा, ठीक बात है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कोई भी एंगल है वो 100 डिग्री है, तो 90 से आगे की तरफ मतलब इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आपके क्वाड्रेंट के जो नाम है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। ये 4 आपके क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब हमें क्या होगा, देखो हमें बताना होगा पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी चीज़ होती है ना तो हम बताएंगे ऑल, ठीक है। इसे हम बोल लेंगे साइन और कोसेक। इसमें साइन और कोसेक है ना वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी की हर चीज़ नेगेटिव होगी। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 तक के बीच में, ठीक है। 180 से 270 तक है वो आपका टेन और कोट, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और बाकी की सब चीज़ें नेगेटिव होंगी, इसमें जो भी आएगा ना वो नेगेटिव बन जाएगा। अब इसमें अंदर अगर हम देखें टेन और कोट के बाद में है ना ऑल, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है। स्टूडेंट को आप साइन और कोस से याद रख सकते हैं, टेक से आप टेन और कोट याद रख सकते हैं, और कॉफ़ी से आप याद रख सकते हैं कोस और सेक, ठीक है। ये वाले क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब आपको इस चीज़ को कैसे समझना है, अगर मान लेते हैं आपको ऐसा बोला जाए साइन 85 डिग्री, ठीक है। तो साइन 85 डिग्री कौन से में आएगा, 85 डिग्री हम ऐसे देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से 90 के बीच में। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसका मान है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो चीज़ है वो इस तरह से आ जाए कि साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कहाँ होगा, 90 से 180 के बीच में, मतलब इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा कहीं ना कहीं। अब हम ऐसे देखते हैं कि साइन है तो क्या साइन पॉजिटिव होता है, हाँ साइन इसमें पॉजिटिव होता है, वो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमें ऐसा बोला जाए कि टेन 130 डिग्री, तो हमें देखना होगा क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में इसमें आएगा, तो 130 इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें 10 क्या होता है आपका नेगेटिव होगा, तो इसकी 10 की जो वैल्यू होगी ना वो भी कितनी होगी, नेगेटिव होगी। तो पहले तो हम इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इस तरह से, ठीक बात है। अब दूसरी बात, चलो एक एंगल और ले लेते हैं। आपको ऐसे बोला जाए 300 डिग्री और कोस 300 डिग्री ऐसा बोला जाए, कोस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये जो कोस है 300 डिग्री, 270 से 360 के बीच में 300 डिग्री होता है, इसमें आएगा। और इसमें कोस क्या होता है, पॉजिटिव है, देखो इसमें, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 हो जाता तो वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन है सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक बात है। अब कोई चीज़ किस में बदलती है, जैसे कि हमें देखो हमारे पास जो मान होता है ना सारणी के अंदर, वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 पहले लिख दो एक ही बात है, और 90 डिग्री, ये मान होते हैं। तो कोई भी आपके पूरा कोण को हम इस तरह से चेंज करते हैं, है ना, ताकि हम उस चीज़ की कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि हमारे पास टेबल में जो अपने आंकड़े अवेलेबल होते हैं वो इस तरह से अवेलेबल होते हैं, ठीक बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार मिटा देता हूँ और मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन से कोण एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। तो पूरक कोण होंगे ना वो एक दूसरे में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि साइन जो है वो कोस का पूरक होता है,
ठीक है। यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूँ, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। साइन कोस का होता है टेन कोट का, टेन और कोट एक दूसरे में बदल जाएंगे, ठीक है। साइन कोस में, टेन कोट में, और कोसेक सेक में। इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे में बदल जाती हैं। मतलब साइन कोस में बदल जाएगा कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। इस तरह से ये बदल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब इनके बदलने का नियम क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत क्या है कि हवा की आवाज़ आ सकती है दोस्तों, क्योंकि इस रूम में गर्मी होने की वजह से मैंने एसी चला रखा है, तो एसी की जो हवा है उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आपको आ सकती है, तो ये तो इतना इरिटेटिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हमें देखो, हमने दो चीज़ याद कर ली। एक तो हमने कोऑर्डिनेट याद कर लिया, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। दूसरी चीज़ हमें ये याद कर ली कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ना, वो आपके कौन से होंगे, एक दूसरे के पूरक कौन से होते हैं। पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है, दूसरी बात हमें ये याद रखनी है। अब तीसरी बात हमें जो याद रखनी है ना, थर्ड जो बात है मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और फिर हम कोई भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। तो तीसरी बात आपकी ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एंगल होता है, जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं कि साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री हमारे पास तो 0 से 90 तक की वैल्यू होती है, ठीक बात है। तो हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, क्या हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं ना, 90 प्लस क्या 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर कोई भी एंगल को हमें ऐसे बताना है कि साइन 120 डिग्री, पहले तो हम ऐसे देखेंगे कि ये साइन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो हम ऐसे देखते हैं कि 120 डिग्री पर साइन कहाँ पर आता है, 120 से 90 से 180 इस क्वाड्रेंट में आता है। तो क्या इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी? हाँ, इसमें पॉजिटिव होगी। तो पहली बात तो हमें ये बतानी होगी क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव होगी, ठीक बात है। अब उसके बाद में हमें इस चीज़ को बदलना होगा। तो अब ये जो चीज़ है ना, वो साइन किस में बदलता है, कोस में, पर ज़रूरी नहीं है हर बार बदले, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो, जब आप क्या करते हो कि ये जो आपने थीटा मानना है, उसके अलावा ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर आप जितना भी इस क्वाड्रेंट में देखो, आपने 90 से प्लस कर दिया, इस क्वाड्रेंट में 180 में प्लस कर दोगे। आप बताओगे, आपको मान लो 200 डिग्री बताना है, तो आप ऐसे बोलोगे 180 प्लस कितना 20 डिग्री। आपको मान लेते 300 बताना है, तो आप इसे क्या बोलोगे 270 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप मान लेते 200 डिग्री होता है, तो आप इसे 270 माइनस 70 डिग्री बोल सकते हो, माइनस भी पीछे भी जा सकते हो, वही बात है। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ आधार लेते हो ना, उसमें आपको क्या करना है, 90 डिग्री का भाग देना है। 90 डिग्री का भाग देने पर ये जो चीज़ 90 डिग्री का इसमें भाग दिया, तो क्या आया 1। क्या आ सकता है, देखो अगर आप 180 मानते हो, 90 डिग्री का भाग देते, तो 90 में भाग दोगे ना 90 में, तो आपके पास 1 आएगा। 180 डिग्री में भाग दोगे तो 2 आएगा, ठीक है। आप 270 डिग्री में भाग दोगे तो 3 आएगा। 360 डिग्री में भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो संख्या है वो आपकी क्या आएंगी, देखो ये सम या फिर विषम ऐसे आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब आप 90 डिग्री का इसमें भाग देते हैं, तो जब सम आता है तो क्या होगा, अगर सम आएगा ना तो नो चेंज, आपको चेंज नहीं करना है, साइन को कोस में चेंज नहीं करना, ठीक है। और जब 90 डिग्री का आप भाग देते हैं, ठीक है, तो अगर विषम चीज़ आती है, ओड, ठीक है, ओड आती है, ओड संख्या आती है 1 2 3 4 5, तो आपको चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है ये आपके सामने देखो, साइन कोस में, टेन कोट में, कोसेक सेक में, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो काम करेंगे। अगला जो है वीडियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में ही मैं बनाऊंगा। उसके टोटल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, 36 क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो अगला वीडियो इसी के बारे में होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि 120 डिग्री है वो किस तरह से चेंज होगा। एक हम क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन हम उसी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 120 डिग्री वाला हमने लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऐसे देखा 120 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो 90 प्लस 30 पे होगा, ठीक है। तो इसको मैंने 90 प्लस क्या लिख लिया, 30। अब 90 में मैंने 90 का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। तो 1 आने पे, विषम आने पे देखो ये चीज चेंज होती है। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। पहले तो हमने से देखा ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज होगी वो कोस में बन जाएगी। और कितने में बन जाएगी, 30 डिग्री। तो मतलब साइन 120 डिग्री और कोस 30 डिग्री है, उसका मान एक ही होता है, ये मतलब है, ठीक है। तो हम कोस 30 डिग्री का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारणी में उसका जो वैल्यू होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक बात है। तो इसी तरह से ये जो चीज़ है पूरी वो की जाती है, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाएँ। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसे मिटा दिया और यहाँ मैं लिखता हूँ tan 300 डिग्री, ठीक है। तो tan 300 डिग्री को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 270, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो मैं ऐसे करके बताता हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ ऐसा है कि tan इसमें क्या होगा, 270 से इस क्वाड्रेंट के अंदर tan होएगा, तो वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात तो नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 90 का भाग देंगे, तो 90 का भाग देने पर कितना आ रहा है, 3 विषम आ रहा है, तो इसका मतलब चेंज होगी चीज़। तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन किस में, कोट में, तो आप लिखेंगे कोट, ठीक है। और आगे वाला जो है 30 डिग्री वो आप लिख देंगे। तो मेन चीज़ ऐसा है कि टेन 300 डिग्री है, वो कोट 30 डिग्री के बराबर होगा माइनस में, ठीक है। ये वैल्यू अपना सही जवाब होगा। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते थे दोस्तों, आप ऐसे बोलते कि भाई मैं ऐसे नहीं समझ के मैं ऐसे बोल दूंगा 360 में से 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे बोलते कोई बात नहीं। तो क्वाड्रेंट में तो इसी में रहेगा ना, 360 माइनस 30 करोगे तो 300 डिग्री तो इसी के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर टेन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव होगा, ये बात हमें पता चल गई, ठीक बात है। अब ये जो चीज़ है 10, पहली बात है बताओ, इसमें आप 90 डिग्री का भाग देंगे तो चीज़ किस में बदलेगी, 90 डिग्री का भाग। तो 90 डिग्री का भाग देने पर ये जो चीज़ है वो आएगा 4, सम बार आएगा। तो सम आने पर हम इस चीज़ को बदलते नहीं, ठीक है। तो हम बदलते नहीं, तो 10 का हम 10 ही लिखते हैं, ठीक है। पिछली बार क्यों बता, क्योंकि 90 का इसमें भाग दिया तो विषम संख्या है, तो इसलिए हमने बदला, इस बार हम नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 60 डिग्री आया था, और पिछली बार हमारे पास क्या आया था, कोट माइनस का 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री की और 10 60 डिग्री की वैल्यू वो एक ही होती है, ठीक है। और इसीलिए ये दोनों चीज़ें वो सेम बात होती है। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे कर पाएंगे। तो हम पहले जो क्वेश्चन है उससे लेंगे। अगर वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर हम 17 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अगले जो 5 10 कोड वाले हैं हम बाद में कोई वीडियो है उसमें बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक जो समझाने में थोड़ा सा समय लगा ना, इस वजह से। अब हम देखते हैं दोस्तों पूरा जो क्वेश्चन है उनको। यहाँ पर मैं ये जो सारणी जो चीज़ें आपको याद रखनी है मैं वहाँ पर लिख दूंगा। इस क्वेश्चन के बाद में वो चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी और मैं आपको वहाँ से बताता चलूँगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से पूछा है, शुरू से हम लेंगे, आसान से टफ की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं पूरे को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने ये जो चीज़ जो आपको पहले बेसिक समझाई थी वो मैंने यहाँ लिख दी, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहले के जो वीडियो है अब वो आप देख लें, 3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको टेबल आएगी तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको टेबल के बारे में नहीं पता तो पहले वीडियो से ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज है वो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने देखो ये यहाँ बना दिया, ठीक है। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगी वो चीज़, क्योंकि हमें प्लस पॉजिटिव नेगेटिव देखना होगा ना। उसके बाद में हमें ऐसे देखना होगा कि ये जो चीज़ है 90 डिग्री का भाग देने पर क्या बनेगा, ठीक है, सम आएगा विषम आएगा, वो चीज़ है वो चेंज होगी कि नहीं होगी। तो पूरा कोण आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वो आपका देखो किस तरह से है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पहला 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि साइन की वैल्यू है ना वो आपकी 1/√2 है, वो कहाँ होती है, 1/√2 है वो कितने डिग्री पे होती है, ये हमें बताना है, बस अब आंसर आ जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे इसका क्वाड्रेंट से क्या रिलेशन है, हाँ है रे दोस्तों रिलेशन, ये रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये चीज़ हमें बतानी होगी। अब देखो साइन का वैल्यू है वो आपका कितने पे होता है, ऐसा 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल याद कर लें, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो साइन 45 पे ये मान होता है। अब देखो 45 को देखो इसने लिख रखा है π/4, आंसर अपना ये है, क्योंकि इसका मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब बट्टे 4 करेंगे तो कितने डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री अपने क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू 1/√2 है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, एक तो यहाँ और एक यहाँ होती है। तो इसका मतलब साइन का जो रिजल्ट है एक तो 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक, 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 90 तक, ठीक है। 0 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये कितना होता है 270 डिग्री, इन्हीं के तो बीच हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ का जवाब बता सकते हैं। पहले ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। अब मैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखता हूँ, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कोट इनवर्स -1/√3, ठीक है। अब हमें ये बताना है -1/√3 कोट की वैल्यू कहाँ होती है। तो कोट की हम पहले तो ऐसे देखते हैं वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। पहली बात तो देखो कोट नेगेटिव कहाँ आएगा, एक तो इस क्वाड्रेंट में एक इसमें, इन दोनों में कोट नेगेटिव होता है, दूसरे में और चौथे में, ठीक है। तो कोट की वैल्यू है वो 1/√3 है, पॉजिटिव कहाँ होती है, तो वो होती है 60 डिग्री पे। और कोट 60 की जो वैल्यू और tan 30 डिग्री की वैल्यू वो बराबर होती है। tan 30 पे भी ये होता है और ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ ऐसा है कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो पहली बात तो देखो इस क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़ आएगी तो वो क्या होगी, tan कोट में बदल जाएगी। कोट किस में बदल जाएगा, tan में। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कोट 60 की वैल्यू, ठीक है,
और tan 30 डिग्री की वैल्यू बराबर है। तो अब कॉमन सी बात है, इस क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़ आई है 90 प्लस में तो वो चीज़ बदली हुई है, तो इसका मतलब कोट किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो इसका मतलब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है, ठीक है, 30 डिग्री की तो नहीं होगी, 90 प्लस 30 की, तो हम ऐसे कह सकते हैं tan 90 प्लस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, कोट 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो इसमें भाग देने पर एक बार भाग गया, ठीक है, और इस तरह से ये जो चीज़ है वो काम करेगी। अब हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आपको ऐसे देखना 90 प्लस 30 है वो कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। अब 120 डिग्री कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2π/3 है ना, इसका मतलब 180 होता है, तो 180/3 हम 18 दूनी 36, 360 में 3 का भाग देंगे तो कितना डिग्री आएगा, 120 डिग्री। हाँ बन रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन का सही जवाब है 2π/3, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पहले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बेसिक इसका नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन को मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोस इनवर्स 1/1/√2 प्लस सेक इनवर्स √2, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। कोस की वैल्यू है वो आपका 1/√2 है, वो कहाँ होती है, तो हम ऐसे देखते हैं 1/√2। देखो अगर हम इस चीज़ को देखें कि अपना जो सारणी है, ठीक है, सारणी में हम देखें तो 0 1/√2, ठीक है, 1/2 सबसे पहले आता है, फिर 1/√2, √3/2 और 1, इस तरह से साइन की वैल्यू होती है। कोस की वैल्यू उसकी उल्टी होती है और tan की वैल्यू उस हिसाब से। अब देखो कोस की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 45 पे होता है, उस तरफ से भी वो चीज़ आएगी 45 पे ही बनेगी। आप टेबल को याद करें ढंग से, है ना, और पहला जो वीडियो है वो सबसे पहले वो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो कोस 45 की वैल्यू है वो होती है, ठीक बात है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये जो चीज़ है वो कोस 45 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, प्लस, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एंगल यहाँ पर कितने डिग्री आ गया, 45 डिग्री, हमने ऐसे बोल दिया। अब सेक की वैल्यू -√2 कहाँ होती है, पहली बात तो हम ऐसे देखते हैं सेक √2 कहाँ होता है। तो सेक की वैल्यू है, देखो कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो √2 कहाँ होती है, 45 डिग्री पे है, इसकी वैल्यू होती है। तो हम ऐसे कहेंगे कि कोस 45 डिग्री, ठीक है, पर यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में इसका मतलब ये जो चीज़ है वो को सेक की वैल्यू नहीं होकर किसकी वैल्यू है, ये है 90 प्लस की वैल्यू, ठीक है, ये है 90 प्लस कोस की वैल्यू। तो हम इस चीज़ को, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में, इस वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कोस 90 प्लस 45 डिग्री की वैल्यू है वो ये चीज़ है ना, क्योंकि कोस 90 प्लस 45 आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा, और वो चीज़ कोस किस में बदल जाएगा, सेक में, और इस क्वाड्रेंट में कोस किस में होता है, नेगेटिव, तो इसी वजह से नेगेटिव वैल्यू आया, ठीक बात है। अब हम ऐसे देख सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो चीज़ है वो कोस 135 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 135 डिग्री, जो सेक इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो 135 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री, और यही मान किसका है, पाई का, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 क्वेश्चन थे ना वो इस तरह से थे कि क्वाड्रेंट में आपको क्वेश्चन को समझना था, ठीक है। अब ये जो पहले से रिलेटेड थे इसीलिए सबसे पहले मैंने ये पढ़ा है। अब असली क्वेश्चन जो होंगे ना वो जो क्वाड्रेंट से संबंधित होंगे वो अब आएंगे, उनको हम देखते हैं। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं, ठीक है। मार्कर को बदल लेते हैं, ये इनका थोड़ा इसमें भी कमी है, कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसे। 61 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है कोस x बराबर -√3/5, तो कोस x बराबर -√3/5, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बताया हमें इसमें। तो कोस अगर इसमें है तो पहली बात तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमें पता है, देखो तभी नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू बतानी है हमें, साइन x की, तो साइन भी फिर इसी में हुआ, ठीक है। तो कोस 3/5 है, इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में है, तो कोस है वो नेगेटिव होगा, इसीलिए देखो माइनस का 3/5 है। कोस का मतलब होता है लाल बट्टे कक्का, ये आपने याद किया था ना, लाल बट्टे कक्का, इससे पहले जो मैंने वीडियो है बना रखा है, तीसरा वीडियो इसी का, वो आप देख लें। इसका मतलब कोस साइन कोस का वैल्यू आधार बट्टे कर्ण, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसका मतलब लंब अपना क्या होगा, लंब हमेशा कह सकते हैं 4 होगा, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ये लाल बट्टे कक्का से हमने लिखा है, ठीक है। हमें बताना है साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू।
अब एक बात सोच के देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो साइन भी इसी के अंदर होगा, तो इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा। साइन का वैल्यू होता है ये साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब अपना क्या है 4 और कर्ण कितना 5, तो वैल्यू क्या आया माइनस का 4/5, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मतलब हमने ऐसा देखा कोस का वैल्यू कितना है 3/5। एक बार आप नेगेटिव ने समझें, ठीक है, इसने ऐसे कहा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसे ये तो नेगेटिव आया है। ठीक है, तो साइन भी क्या होगा नेगेटिव आएगा, तो आपको ऐसे देखना था कौन सा चीज़ है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो देखो एक ही ऑप्शन में चौथे में, और यही आंसर हो गया। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ा, फिर भी आंसर आ गया, क्योंकि साइन अगर नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में, सॉरी कोस नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव ही होगा ना, और इतने से आपका आंसर आ जाता है, आपको पूरा करना नहीं पड़ता। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर है, उसे हम देखते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाल बटे कक्का का था, ये पीछे से संबंधित थे, इस वजह से मैंने पहले करवाए हैं। ठीक है, पहला जो अब क्वेश्चन है 62 नंबर, उसे देखते हैं। साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री ये है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस कितना डिग्री 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब 360 प्लस में जाएगा तो 360 से प्लस जाएगा तो इसी में आएगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव होंगे सब चीज़ें, क्योंकि इसमें लिखा है ऑल पॉजिटिव, तो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, पहली बात। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें 90 डिग्री का भाग दिया, तो भाग देने पर क्या है 4 बार भाग गया, इसका मतलब सम बार भाग गया, इवन बार भाग गया, तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा, और आगे ये लग जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये लिखी हुई √3/2। इसके लिए टेबल भी याद होनी होगी, इसीलिए टेबल वाला वीडियो पहले बनाया मैंने, सबसे पहले टेबल बनाया, उसके बाद में लाल बटी कक्का बनाया, उसके बाद में क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, उसके बाद में पूरक कोण के बनाएंगे, क्योंकि वो इन सब से रिलेटेड है ना, और सीक्वेंस वाइज हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो √3/2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है सेक वाला, उसे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक 2100 डिग्री, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक 360 इंटू 360 को हम कितनी बार लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 360 करके हम यहाँ तक इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, कहाँ तक, तो 360 का इसमें भाग देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 360, ठीक है 360 करके आप किस तरह से इस चीज़ को लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को देखो 360 इंटू क्या बोल सकता हूँ, 360 इंटू बोलते हैं हम इस चीज़ को, 5 से गुणा करते हैं तो 1800 आता है, 6 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 200। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दिया तो ये चीज़ बनेगा कितना 2160, उसमें से हम कितना डिग्री घटा देंगे 60 डिग्री, इस तरह से बन जाएगा ना 6 गुना 360 का 6 गुना 2160 बनता है, उसमें से 60 डिग्री घटाने पे 2100 बन जाता है। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 360 से बहुत ज़्यादा 2100 है ना, इस वजह से आप इसमें 5 गुना करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा। अब इसमें हम कितने का भाग देंगे, 90 डिग्री का जब भाग देंगे तो ये चीज़ 4 बार घटेगी, 6 4 24, तो सम बारी तो आया 24। ठीक है, तो क्या ये चीज़ चेंज होगी क्या, सेक नहीं, चेंज नहीं होगा। पहली बात तो हमें ऐसे देखना है कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, सबसे पहले तो ये देखना है। तो हम ऐसे देखते हैं कि 360 6 बार आ जाएगा, ऐसे 360 6 बार राउंड आ जाएगा। उसके बाद में -60 डिग्री, तो -60 डिग्री पीछे आएगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में सेक और कोस दोनों देखो पॉजिटिव है, तो ये चीज़ पहली बात तो पॉजिटिव होगी, ये बात हमने देख ली। अब हम ऐसे देखते हैं कि इसमें भाग देने पर कॉमन सी बात है, अगर इसमें भाग गया कितनी बार 4 बार, तो 4 को आप 5 से करें 6 से करें, वो चीज़ सम आ गई, एक बार मल्टीपल में सम आ गया तो हर चीज़ को सम बना देगा, तो ये सम आएगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो आप ऐसे बोलेंगे 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा, सेक कोस में चेंज नहीं होगा, नहीं तो ये चेंज होता। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू है वो हमें बतानी है, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो होती है 2, है ना। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 नंबर, इसने लिखा साइन बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई, इसने लिखा साइन 5 इंटू 180 डिग्री, इसका मतलब 180 होता है, मतलब 2, इसमें घटाने पर 90 इंटू 4 कितना आया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कितना, साइन 450 डिग्री। तो आप इसे बोल सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस क्या 90 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो आपको ऐसे देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस 90, तो 360 यहाँ होता है, उसमें 90 जोड़ेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ, तो इसमें कौन होते हैं, ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं 90 डिग्री तक। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे ये पॉजिटिव होगा। अब 360 है, उसमें 90 जोड़ा हुआ है, तो पहली बात आप बताएं साइन है, इसमें भाग देने पर 90 डिग्री का ये जो चीज़ है 4 बार आई, 4 बार आने मतलब सम बार आई, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिखेंगे।
और यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एक क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखो इस तरह से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 लिख कर मैंने किया, आप 3 लिख के कर लें। तो देखो 3 लिख के करते हैं। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि ये 3 से आएगा ना, मैंने 2 मान के किया, तो 2 वाले से तो सही है, 3 मान के और कर लेते हैं। 60 300, तो साइन 300 डिग्री, इसे हम क्या बोल सकते हैं? साइन 270 बोल दो, या 360 माइनस क्या बोल दो? 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 360 माइनस 60, तो इसी में आएगा। तो इसमें साइन क्या होगा? साइन और कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा निशान। ठीक बात है। अब हम इस चीज़ को इसमें 90 डिग्री का भाग देंगे तो ये चीज़ क्या होगी? सम बार जाएगी, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री रह जाएगा 60, तो माइनस साइन 60 डिग्री है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो देखो साइन 60 पे √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 ये क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसके लिए देखो आपको इतनी चीज़ें याद होनी ज़रूरी है दोस्तों। क्वाड्रेंट में कौन से में आएगा, पूरक कौन से हैं, 90 डिग्री से भाग देने पर सम विषम आएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, ये जो चीज़ है टेबल है वो आपको याद होनी जरूरी होगी, तभी जाके क्वेश्चन है वो हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें हैं वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है, नहीं इनका लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 65 नंबर, उसे देखते हैं। तो 65 नंबर में लिखा हुआ दोस्तों 1 माइनस कोस 300 डिग्री बट्टे 2। ठीक है, इसका मान बताना है। तो हमें देखो ये जो चीज़ है क्वेश्चन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। कोस 30 डिग्री की बतानी है वैल्यू। ठीक है, तो 1 माइनस बट्टे 2, कोस 30 डिग्री 300 डिग्री की, तो 300 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? 200 प्लस इसमें आएगा, इसमें। अब आप ऐसे बताएं कोस इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो पहली बात हमें ये पता चल गई कि ये चीज़ है ना वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब 300 डिग्री को हम कैसे बोल सकते हैं? 360 माइनस 60 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें 90 का भाग देने पे ये चीज़ चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये चीज़ है वो कोस का कोस ही रहेगा। तो पहली बात पॉजिटिव रहेगा, पहली बात कोस रहेगा, और यहाँ पर कितने डिग्री रहेगा? 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। तो 1/2 है, इसका 300 डिग्री का वैल्यू आएगा। अब हम सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करने पर 2 एकम 2 1/2 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या रहा? 2। ठीक है, तो 1/4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1/2, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है मैंने थोड़ी जल्दी की है, आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसे। ठीक है, इसने से कहा tan 255 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ठीक है, कि tan 180, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या? ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस क्या बोल सकते हैं हम? इस चीज़ को बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को? कितना जोड़ें? 75 डिग्री बोल सकते हैं, तभी तो जाके बन पाएगा 180 प्लस। पहली बात तो हमें से देखना है tan कौन से क्वाड्रेंट में? 255 पे, 180 से 270 के बीच में 255 होगा, तो इस क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? पॉजिटिव। तो पहली बात तो पॉजिटिव लिखा। ठीक है, अब इसमें 90 का भाग देने पर, 90 डिग्री का भाग देने पर 2 बार भाग गया, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, इसका मतलब tan का tan रहेगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे 75 डिग्री। तो मतलब हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो tan 75 डिग्री तो अपनी सारणी के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी हम देखेंगे, ये फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनका अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को बीच में इस वजह से लेके आ रही हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेंट से हुआ है पहले तो थोड़ा, तभी तो जाके tan 75 के बताना होगा। अब tan 75 आप कैसे बता पाएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। तो आप क्या इस tan 75 कैसे लिख सकते हैं? क्या tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं ना, 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल क्या हो गया? बी। तो अगर आपके पास tan A प्लस tan B का फॉर्मूला बताना हो तो आप ऐसे बोलेंगे tan A प्लस tan B बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो माइनस, और यहाँ पर ये जो चीज़ प्लस, इस तरह की चीज़ काम करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब tan देखो A कितना है? 45 डिग्री। तो tan A 45 डिग्री हमें ऐसे लिखना हो तो हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस tan B कितना डिग्री है? 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री।
ये फॉर्मूले को आप ओपन कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, बट्टे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। तो ऊपर तो लिखा हुआ है 1 प्लस √3, तो √3 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1/√3, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है √3 माइनस 1/√3, √3 से ही √3 कट जाएगा, तो ऊपर तो एक √3 प्लस 1 बचेगा और नीचे बचेगा √3 माइनस 1। अब यहाँ तो बचा √3 प्लस 1, यहाँ बचा √3 माइनस 1, इसका हम परिमेयकरण करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके, ये इससे गुणा होगा तो नीचे तो आएगा इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये पूरे होल स्क्वायर ही हो गए ना, प्लस 2√3, ये आया 4 प्लस 2√3, उसमें 2 का भाग लगेगा तो यहाँ आएगा 2 प्लस √3, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इसमें इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, परिमेयकरण करने के बाद में इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। इसने से बोला cos x बराबर -1/2, हमें बताना है क्या, ठीक है। और हमें ऐसे बोला इसकी रेंज जब वो 180 से है ना, वो आपकी क्या है, ज़्यादा है, और 180/2 90 270 से कम है, 180 से 270 के बीच में, मतलब इस क्वाड्रेंट में थर्ड में, ये हमें बोला गया, ठीक है। ये बात हमें पता चली, यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है आगे हमें बताना है 4 tan स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये जो आपका x डिग्री है वो आपका माइनस का है। अब एक बात सोच के देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किस में होता है, नेगेटिव ही होता है, तो हमें ऐसे देखना है कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो वो होती है 60 डिग्री पे। तो हमें इस एंगल के बारे में पता चल गया x बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम रखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है √3, ठीक है, वो √3 होती है। अब आप बताएं tan इसमें पॉजिटिव होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, 4 इंटू पॉजिटिव लेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस, ठीक है। अब हमने 3 लिख दिया। अब हम ऐसे देखते हैं कोसेक 60 डिग्री, तो हमें ऐसे देखना थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक है वो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहली बात हमें पता चली वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और नेगेटिव होने पर 60 डिग्री है कोसेक है वो कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री है वो आपका होता है 2/√3, तो 2/√3 है वो होता है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया और वो होगा माइनस में वैल्यू। अब माइनस वाले का आप स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 4 इंटू 3 इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है। और ये आएगा 3 इंटू 2 दूनी 4/3, ये इससे कट गया, 4 3 12 में से 4 घटाने पर क्या आएगा 8, और ये क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेसिक पता होना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा दें। अब 68 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 180 डिग्री, ये हमें बताना है। तो sin 180 डिग्री की वजह से ये चीज़ है मैंने यहाँ पर डाल ली है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू cos 60 की वैल्यू sin 30 की जो वैल्यू होती है वही होती है, तो 1/2 प्लस 3 इंटू साइन। अब ये जो चीज़ है वो हमें बदलनी है, तो 180 डिग्री की वैल्यू है, हमें तो 90 के बारे में पता है, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, इसमें साइन है वो क्या होगा, पहली बात तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव माना आएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री में हमने भाग दिया तो एक बार भाग गया, इसका मतलब ये चीज़ बदलेगी, तो साइन किस में बदलेगा, कोस में, और यहाँ पर हम 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो होगी कितनी दोस्तों, वो होगी 1, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, ये तो आएगा 1 प्लस ये आएगा 5/2 प्लस 3 इंटू ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 1 क्या होता है 3, ये तो 3 होगा, 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो हाँ सही तो है, 5/2 है, 3 है,
सॉरी कोस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है ना, जीरो होगी यहाँ पर, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, ठीक है। 2.5 और 1 कितना बन जाएगा, 2.5 5 2 एकम 2 और 5 7/2, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू 0 बन जाएगी, इसी वजह से 7/2 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी दोस्तों इसी तरह का है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ 68 नंबर और 69 नंबर दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आप इनको कर सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग पेपरों के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब 70 नंबर में जो लिखा हुआ है 2 साइन 3x माइनस 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री, ठीक है। तो हमें x का मान बताना है, तो ये tan 240 है, ये हमें सोल्व करना है। तो पहली बात 240 डिग्री 180 से 270, tan किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan क्या, tan 180 प्लस 60 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री का भाग देने पर क्या आ रहा है, सम बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे tan क्या 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का जो वैल्यू हम लिख देते हैं, साइन 3x माइनस 3 डिग्री बराबर इतना। tan आपका 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों √3, ठीक है। अब ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि साइन की वैल्यू है, ये जो मान होगा वो √3/2 है, तो इसका मतलब कितने डिग्री पे साइन √3/2 होता है, देखो √3/2 साइन 60 डिग्री भी होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं ये जो चीज़ है वो 60 डिग्री बन जाएगी। तो 3x माइनस 3 डिग्री बराबर 60, तो 3 उस तरफ जाएगा, तो 3x बराबर 63 डिग्री, तो x बराबर आप बोल सकते हैं 21 डिग्री, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, तो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं और इसे मिटा देते हैं। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, यदि x कोस 45 डिग्री, ठीक है, x कोस 45 डिग्री और साइन 120 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर माइनस x साइन 90 डिग्री प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें x का जो वैल्यू है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये जो चीज़ है जैसे जैसे लिखी हुई है, तो x वाला हम ऐसा लिखते हैं, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 45 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन 120 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो पॉजिटिव है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो सीधा मान ही रखूंगा मैं। अब इसे हम बोल सकते हैं 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 90 में भाग देने पर एक बार, तो इसका मतलब साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो हमें बतानी है, तो वो होगी √3/2, तो मैंने सीधा इसका मान लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है बराबर, ठीक है, माइनस x साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का x से गुणा उतने आएगा +1। अब इसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और √3/2 है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम ऐसे बोलते हैं x √3/2 ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये √3/2, ठीक है। और x को, ये x इस तरफ आएगा तो क्या होएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरफ भेज देते हैं बराबर 1 माइनस √3/2, इसको इस तरफ भेज दिया 1 के। अब x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, √3/+1 बराबर, इसमें इसे सोल्व करेंगे तो 2 माइनस √3/2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो इसे सोल्व करने पे ये चीज़ बन जाएगी क्या, √3 प्लस 2√2/2 ये बन जाएगा बराबर 2 माइनस √3/2, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको भाग में भेज देते हैं, तो x बराबर ऐसे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 2 माइनस √3 उसका मल्टीप्लाई √2 से, और बट्टे में √3 प्लस 2√2, x का वैल्यू ये आएगा। अब ये किस फॉर्म में दे रखा है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√2 माइनस √6 बट्टे √3 प्लस 2√2, ठीक है। ये कौन से में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपना 1 नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ, ये क्वेश्चन का सही जवाब।
ये आगे पीछे लिखे हुए हैं क्वेश्चन इस तरह से हैं, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन लगा है और कुछ भी नहीं है। तो इतना काम तो दोस्तों आपको करना ही होगा, ठीक है। मिटा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कोस स्क्वायर 270 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और फिर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है। इसका हमें मान बताना, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं 270 माइनस थीटा, तो कोस 270 माइनस 270 में से घटेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहली बात तो कोस है वो बनेगा नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो नेगेटिव बनेगा। अब हम इसमें 90 में भाग देने पर ये चीज़ क्या बन रही है, 90 में भाग देने पर ये आ रहा है विषम आ रहा है, ठीक है, 3 बार। तो इसका मतलब कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन स्क्वायर में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ है थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसे मैंने माइनस लिखा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो साइन इसमें आएगा, तो इसमें पहली बात तो साइन आएगा नेगेटिव, ये जो चीज़ नेगेटिव आएगी। अब इसमें भाग देने पर 90 का 2 बार भाग जा रहा है, इसमें चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ये थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये इससे पॉजिटिव हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का है तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब आगे हमें सोल्व करना है। ये पाई बाई 2 है वो साइन। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, ये देखना है साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, 180 बटे 2 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। और इनटू इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें हम भाग देंगे ना, ठीक है, इसमें हम भाग देंगे 90 डिग्री का, तो क्या आएगा आपका, ये चीज़ है वो 3 बार भाग गया तो विषम बार भाग गया। इसका मतलब ये चीज़ चेंज होगी किसमें, कोस स्क्वायर में, ठीक है। तो ये चेंज होगी कोस स्क्वायर थीटा में। ये इसका मतलब होता है 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो 72 नंबर में आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर है उसे देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमें देखो, आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है साइन प्लस कोस, ठीक है। तो हम देखो इसके अंदर CND लगाते हैं, ठीक है, साइन बटे कोस, साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर माइनस का पद है तो आप इस चीज़ को से बोल सकते हैं √3 बटे 1, ठीक है। तो इसमें मैंने CND लगाया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। CND से मतलब साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन बटे कोस, ठीक है। और ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं √3 बटे 1, ये एक ही बात होता है, ठीक है। इसे CND बोलते हैं। अब पहले माइनस वाला टर्म था तो ये चीज़ माइनस में बन जाएगी, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, 10, ठीक है। 10 माइनस का क्या, √3। अब 10 माइनस का √3 है वो कहाँ उसकी वैल्यू होती है, ये हमें देखनी है। तो 10 माइनस में कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, या तो इसमें क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, ठीक बात है। अब इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, 10 को हम नेगेटिव माइनस का √3 है वो कहाँ बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो देखो 10 की वैल्यू है वो √3 होती कहाँ है, ठीक है। 10 की वैल्यू √3 कहाँ होती है, वो होती है दोस्तों 60 डिग्री पर, ठीक है। कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब देखो अगर आप 360 में से 60 घटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो कि 360 माइनस 60 डिग्री बराबर 10 360 माइनस 60 डिग्री, तभी तो 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लेने के लिए आपको 360 में या तो 270 में प्लस करें या फिर आप इस तरह से करें, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इस चीज़ को 90 का भाग दूँ माने, तो ये चीज़ क्या होगी, नो चेंज होगी, चेंज नहीं होगी, 10 का 10 ही रहेगा। और कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री आएगा वो भी किस में, माइनस में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में ये चीज़ बन जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 कितना डिग्री बोल सकते हैं, 300 डिग्री। तो 10 300 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आप 270 प्लस भी करते हैं तो आप ऐसे भी करते हैं 10 270 डिग्री प्लस कितना डिग्री, ठीक है। आप मान लेते हैं इसे 60 डिग्री बनाने के लिए आप 270 में तो नहीं कर पाते, ठीक है, आप उसी हिसाब से करना होगा, ठीक है। 300 डिग्री के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अपना जो क्वाड्रेंट है उसका, उसमें लिखा हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और साइन अल्फा माइनस बीटा को आपको
कम किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसे देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, कोस का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, कोस का वैल्यू जीरो है वो होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हैं कोस बराबर एल्फा प्लस 90 डिग्री पे होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एल्फा प्लस बीटा है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप एल्फा बराबर क्या बोल सकते हैं, एल्फा बराबर बोल सकते हैं 90 माइनस क्या बीटा, ये बीटा उस तरह भेज देते हैं। तो आप यहाँ पर रखते हैं, देखो तो हम ऐसा रखते हैं कि साइन एल्फा की जगह लिखते हैं हम 90 माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस क्या बीटा, ठीक है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो ये चीज़ वो इस तरह से बन गई क्वाड्रेंट की तरह, 90 का इसमें भाग देंगे तो क्या ये चीज़ बदलेगी, हाँ ये चीज़ बदलेगी, तो ये चीज़ बदलेगी कोस में, ठीक है। और ये एंगल है वो वापस का वापस आ जाएगा, तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कोस 2 बीटा बोल सकते हैं। बस यही क्वेश्चन का सही जवाब है। तो मतलब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमने 90 माइनस थीटा लिया या फिर कोई भी चीज़ है 2 बीटा लिया, तो इसमें 90 का भाग देने पे ये चीज़ कोस में बदल गई और ये चीज़ ऐसी की तरह से आ गई, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम वो वाले क्वेश्चन भी करने वाले, तो वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला जो अपना वीडियो होगा ये क्वाड्रेंट का था, अगला अपना वीडियो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होगा, पूरा कोण का, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे हुए हैं। तो ये जो वीडियो है अगला वीडियो मैं जल्दी ही पब्लिश कर दूँगा। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।